जिसने कभी तुम से बोले नहीं हैं और उसके सामने तुम बोलने बैठ जाओ तो थको ही नहीं। एक स्तोत्र पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिए, एक पूजा कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, फिर भी नहीं थक रहे हो और भगवान तुमसे बोला नहीं। तुम्हारी उसने कभी सुनी नहीं है, लेकिन उसकी सुनने के लिए तुम्हारे कान लालाए थे। वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम्हें कौन व्यक्ति अच्छा लगता है? बोल दो ना। बोला जो हमारी बात सुन ले वही अच्छा है। 90% लोग वही अच्छे लगते हैं। मेरी बात सुन ले वो व्यक्ति बहुत अच्छा, चलो उसके पास चलते हैं, वो अपनी बात सुन लेगा, वहां अपनी सुनवाई हो जाएगी। वही व्यक्ति अपन को अच्छा लगता है। नहीं मान लो, जो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा उसकी बात सुनने के लिए कान तड़प जाए, समझ लेना तुम्हारा कान अब धन्य होने वाला है। जो तुम्हारी सुनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, और तुम्हारा मन कहे बस इसके मुख से 2 शब्द निकल जाए, जीवन धन्य हो जाए। ये गुण था हमारे पूज्य आचार्य महाराज का। कौन कौन व्यक्ति किस किस की बात आचार्य जी ने सुनी है बताए तो सही, नाम तो बताए। सुनी है, सुन ली होगी। इतने सारे लोगों में 2-4 लोगों ने हाथ उठा दिया। हाँ, तू सर्वज्ञ का बेटा था इसलिए सुन ली होगी। हाँ, कोई ना कोई कारण होगा। कितने लोग बैठे हैं जिनके आचार्य जी ने कभी जिंदगी में 2 शब्द भी नहीं सुने होंगे। सुनाने गए होंगे तो नहीं सुने होंगे, सुनाने गए होंगे तो वहां समय नहीं मिला होगा। बहुत आयत लोग हैं दुनिया में जिनकी बात आचार्य जी ने नहीं सुनी। हमारे आचार्य जी बहुत कम सुनते थे, बहरे नहीं थे सुनते नहीं थे, पता नहीं क्यों। हम लोग तक भी थोड़ी हाँ मुझे मालूम है, अरे मालूम क्या है, सुनाई तो भी है ही नहीं कुछ। पहले ही से बोलते थे हाँ ठीक मैंने सुन लिया। अरे सुन लिया क्या, अभी सुनाया ही नहीं है। ओह, कितने लोग हैं जिन्होंने आचार्य जी ने कभी उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन कितने लोग हैं जिनके कानों में आचार्य जी की बात नहीं सुनी। बोलो, कटनी में कौन व्यक्ति है जिसने आचार्य जी की कोई बात नहीं सुनी हो? एक हाथ उठाए। मैं देखूं तो सही, इस कटनी में कौन दुर्भागा है, कौन भाग्यहीन है जिसके कानों में कभी आचार्य जी की कोई वाणी ना पड़ी हो? एक ने भी नहीं उठाया, एक ने भी नहीं उठाया। और उन पे 2-4 लोगों के हाथ उठे, सबने उठा, कभी आचार्य जी ने मेरी सुनी नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। यही तो जीवन का धन है, यही तो हमारे गुरु का आकर्षण था, जो किसी की नहीं सुनते थे और सारी दुनिया उनकी सुनने के लिए लालायत रहती। यह है वाणी का चमत्कार, यह है अतिशयकारी वाणी, जो किसी की नहीं सुनता और फिर भी वो सुनाने बैठ जाए तो सारे लोग बैरों को भी कान आ जाते हैं। यह है वाणी का चमत्कार। ये थी मेरे गुरु की वाणी का, कि जब वो सुनाने के लिए बैठ जाते, बहुत कम बोलते थे, बहुत कम समय बोलते थे, लेकिन लोग सुनने के लिए लालायत रहते थे। जिनके ऐसी वाणी यदि जो हमारी कभी नहीं सुने और उनकी सुनने के लिए हमारे कान तड़प जाएं, समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम एक दिन भगवान की वाणी सुनने लायक हो गए। क्योंकि जो सुनते नहीं, जो कभी तुम्हारे पास आए नहीं, तुम्हारे दरवाजे कभी आए नहीं, आएंगे भी नहीं, उस दरवाजे बार बार जाने का भाव हो जाए, समझ लेना तुम्हें मोक्ष का दरवाजा मिलने वाला है। जो तुम्हारे दरवाजे आए नहीं, आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, निश्चित हो गया कि नहीं आएंगे यहां, फिर भी तुम्हें श्रीफल चढ़ाने का भाव हो जाए, नहीं महाराज ने स्पष्ट रूप बदल लिया है, कटनी आएंगे ही नहीं, पक्का है।
पूछा भी था हमने, तो महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, मेरे कटनी का भी कोई प्रोग्राम, उसके बाद भी कटनी वालों का मन हो जाए, वो भली यहाँ आए या नहीं आए, मैं तो श्रीफल चढ़ाने जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो दर्शन करने जाऊंगा। वो मेरे पास आवे या नहीं आवे, मैं तो उनके पास जाऊंगा, ऐसा भाव हो जाए। इसलिए मंदिरों में भगवान बैठे रहते, मैं नहीं जाऊं, वो नहीं आएंगे लेकिन मैं जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है मानो। आने पर मुंह देखी तो श्रीफल चढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं, पीठ पीछे श्रीफल चढ़ना बहुत बड़ी बात है। एक बार ऐसा हुआ, राजस्थान में था, मेरा बिहार हो गया। आचार्य सिंह ने मुझे दूसरे गांव में जाने के लिए चातुर्मास कह दिया, और फिर भी वो लोग आ गए। मैंने कहा भैया मैं तुम्हारा गांव छोड़ के आ गया हूं, तुम्हारे यहाँ चतुर्मास नहीं है और मैं नहीं करूंगा, मुझे दूसरे चतुर्मास में जाना है। मैंने स्पष्ट बोल दिया, वो परेशान हो रहे थे। तो उनमें एक सज्जन बोला, आपके चतुर्मास कराने के लिए मैं नहीं आ रहा हूं, आपको तो गुरु आज्ञा ने जहां दी वहां पधारो, आप नहीं आओगे तो भी जब तक चतुर्मास नहीं बैठेगा मेरा श्रीफल चढ़ता रहेगा। मुझे भी मालूम है कि आपको दूसरी जगह का चतुर्मास मिल चुका है, अब आप हमारे यहां आने वाले नहीं हो, सबको मालूम है, लेकिन हमारा नियम है कि मैं जब तक आपका चतुर्मास नहीं बैठेगा हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, हमारा श्रीफल चढ़ेगा। मैंने कहा भैया क्यों परेशान हो रहे, समाज को परेशान कर रहे हो, बसों के बसें ला रहे। मैंने कहा भैया मत करो, पर मुझे भी दया आ गई, मुझे भी दया। मैंने कहा मत करो प्रयास, देखो हमें आदेश दूसरा हो चुका है, हम तुम्हारी भक्ति से पसीजने वाले नहीं है, क्योंकि हमें गुरु आज्ञा श्रेष्ठ है और बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं और बहुत दूर जा रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आप जहां जा रहे हैं वहीं जाएंगे, लेकिन मुझे श्रीफल चढ़ाने का जो आनंद है उससे वंचित मत करो। मुझे आनंद आ रहा है श्रीफल चढ़ाने में, और हमारी तरफ आते जब श्रीफल चढ़ाते, ये तो स्वार्थ था, जब नहीं आ रहे हैं तब चढ़ाने का आनंद है, वही तो मेरा परमार्थ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।